हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम हॉर्नबिल बुक की पोइम चाइल्डहुड जो लिखी हुई है मार्कस नेटन की, उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पोइम की फुल एक्सप्लेनेशन की थी। सेकंड पार्ट में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस जो हैं 59 पेज पे। मैं हमेशा की तरह बता रहा हूं, हम क्वेश्चन के पोइम के क्वेश्चन जो पेज नंबर 59 पे देखकर लिखेंगे। मैं सिर्फ उनके आंसर लिखा रहा हूं आपको। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द स्टेंजा, उन स्टेंजा की पहचान करो दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रत्येक की बात करता है। फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी, और दूसरा है रैशनलिज्म, और तीसरा है हाइपोक्राइसी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तिगता, रैशनलिज्म का मतलब होता है तार्किकता, और हाइपोक्राइसी का मतलब होता है पाखंड, दिखावा करना, आडंबर करना। तो आप लिखो इसके आंसर में इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी है इसमें कौन से स्टेंजा में है, आप यहां पे लिख लो थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा। नंबर 2 है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म है फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा। और हाइपोक्राइसी, हाइपोक्राइसी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। हाइपोक्राइसी ये स्टेंजा है कौन सा, सेकंड स्टेंजा। देखो क्या लिखा है इसमें, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। इसमें क्या लिखा है कि जब उसको पता चल गया कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, मैं ही अपनी इच्छा से सोच सकता हूं, यहाँ पे उसमें व्यक्तिगता आ जाती है, ये थर्ड स्टेंजा में है। जब उसे पता चल गया कि हेवन और हेल किसी बुक में नहीं है, संसार में कहीं पे है ही नहीं, तर्कपूर्ण बात करता है, वहां पे रैशनलिज्म आ गया। कौन से स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में। और हाइपोक्राइसी पाखंड, जब उसको पता चल गया कि लोग जो कहते हैं, अडल्ट जो कहते हैं वैसे होते नहीं हैं, वे प्रेम की बातें करते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, बिहेवियर में नहीं लाते हैं, ये सब क्या है, हाइपोक्राइसी है। ये सेकंड स्टेंजा में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप के प्रोसेस में क्या शामिल है पोइम के अनुसार, लिखो। आप फिर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइम दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू द पोइम these things are involved in the process of growing up। ये चीजें शामिल हैं ग्रोइंग अप के प्रोसेस में। rationality of mind, individuality of thoughts, of thoughts and hypocrisy in work।
इन वर्क, ये शामिल है किसमें, ग्रोइंग अप के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में कवि की क्या फीलिंग्स है, लिखो आंसर। द पोइट regards childhood as an important stage of life, इसे मानता है जीवन की एक महत्वपूर्ण स्टेज। He misses his childhood, वह अपने चाइल्डहुड को मिस करता है। He knows that he will never get back, he knows that he will never get back, his childhood days। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कौन कौन से स्टेंजा में इंडिविजुअलिटी आया है, रैशनलिज्म आया है और हाइपोक्राइसी आया है। इंडिविजुअलिटी होता है व्यक्तित्वता, रैशनलिज्म होता है तार्किकता और हाइपोक्राइसी होता है पाखंड, आडंबर, दिखावा। कौन कौन से स्टेंजा में है, इंडिविजुअलिटी है थर्ड स्टेंजा में, रैशनलिज्म है फर्स्ट स्टेंजा में और हाइपोक्राइसी है सेकंड स्टेंजा में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएम दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। कौन सा है, रैशनैलिटी ऑफ माइंड, मन की तार्किकता, मन से तर्क करना। सेकंड क्या है, इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्वता और थॉट्स, विचारों की, व्यक्तिगत विचार। एंड हाइपोक्राइसी इन वर्क, और काम में पाखंड, ये ग्रोइंग अप के प्रोसेस में शामिल है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो, द पोइट रिगार्ड्स चाइल्डहुड, कवि मानता है चाइल्डहुड को एज एन इंपॉर्टेंट स्टेज, एक महत्वपूर्ण स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की। ही मिसेज ही चाइल्डहुड, वह मिस करता है अपने चाइल्डहुड को। ही नोज, वह जानता है दैट ही विल नेवर गेट बैक हिज चाइल्डहुड डेज, कि वह कभी प्राप्त नहीं करेगा अपने चाइल्डहुड डेज को। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चंस आपको बुक से लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पोएम की मोस्ट पोएटिक लाइन, सर्वाधिक वो अच्छी लाइंस जो पोएम को अच्छा बनाती हैं, वो कौन सी हैं और क्यों हैं, वो लाइंस कौन सी हैं और आपको सर्वाधिक अच्छी क्यों लगती है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, Which do you think are most poetic lines? कौन सी लाइंस को आप अत्यधिक पोएटिक मानते हो एंड वाई, और क्यों, लिख लो आंसर में। The last stanza of the poem, is most poetic, पोएम का लास्ट स्टेंजा है वो अत्यधिक पोएटिक है, बिकॉज these lines sum up the process of growing up, क्योंकि ये लाइंस है ना ग्रोइंग अप के प्रोसेस को सम अप करती हैं, एंड डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड,
and the disappearance चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड के गायब होने को भी बताती है, इसलिए सबसे पोइटिक लाइन है। देखो, द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम इज मोस्ट पोइटिक, लास्ट स्टेंजा अत्यधिक पोइटिक है, बिकॉज दीज लाइन्स सम अप, क्योंकि ये लाइन्स जो है वो सम अप करती हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप की प्रक्रिया को, एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड के गायब होने को, खत्म होने को ये लाइन बताती है, इनका कंक्लूजन करती है। यही आज की पोइम में था। क्वेश्चंस। थैंक यू।